नमस्कार। आप सभी लोगों का अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमने कल की वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें हमने बात किया था स्टैटिस्टिक्स का बेसिक यानी सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स का बेसिक, जिसमें हमने 3 सीरीज के बारे में समझा। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। उसका मैंने आपको समझाया कि अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें आपका सीरियल नंबर और एक्स दिया रखा होगा। डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें आपके एक्स और एफ दिया रखा होगा। और आपका कंटिन्यूस सीरीज अगर है तो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रखा होगा, यानी क्लास इंटरवल की मदद से आपको फाइंड आउट करना है एक्स के लिए, यानी एक्स निकालना है। यही सारी बातें समझी थी। मैंने ये भी बताया था कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, इसके जनक क्या है, जनक कौन है, इसकी इन सारी बातों पर हमने कल चर्चा की थी, विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। सारी बातें क्लियर होंगी। तो आज थोड़ी बात हमने उसके बाद और की थी कि मीन की बात करी थी, माध्य की बात करी थी, जिसको यानी अर्थमेटिक मीन कहते हैं, यानी जिसको एक्स बार से हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि मीन के आपके 2 मेथड होते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बताया था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन, सॉरी एन। इन सारी चीज़ों की बात करी थी। मैंने ये भी कहा था कि डायरेक्ट मेथड का यूज इंडिविजुअल सीरीज में करना है और शॉर्टकट मेथड का यूज जो करना है आपको डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में करना है। तो आज केवल हम अभी हमने इतना समझा था, आज हम फॉर्मूले मीन की बात करेंगे, यानी इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूस सीरीज के लिए। इनके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अब इसके माध्यम से आपको स्टैटिक्स का बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटिन्यूस सीरीज का है। ये वादा है मेरा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मीन की। किसकी बात करेंगे? मीन। तो हमने बात करा था मीन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्य, यानी जिसको शो करते हैं एक्स बार से। तो मीन की मैंने बात करते समय आपसे कहा था कि इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो आपका चलेगा शॉर्टकट मेथड, यानी पहले डायरेक्ट मेथड लिखते हैं। मीन का आपका चलेंगे 2 मेथड, एक तो आपका चलेगा डायरेक्ट मेथड, एक आपका डायरेक्ट मेथड चलेगा और दूसरा आपका चलेगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इन दोनों मेथड की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एन के लिए। इन्हीं बातों पर कल हमारी चर्चा हुई थी कि हमें क्या करना है। यानी मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य भी मेरे भाई इसको बोल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करी थी कि इसको करना क्या है, ठीक है। अब इन चीज़ों पर चर्चा करने के साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से चर्चा कर रहे थे कि मीन यानी माध्य, अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन और शॉर्टकट मेथड एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरफ आपका सीरियल नंबर है, दूसरी तरफ है आपका एक्स। सीरियल नंबर में आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ आपका है 4 7 3 5 2 6 7 और 9। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो उसको कैसे निकालें? देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपका क्वेश्चन जो है वह किस सीरीज का है। सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन जो है आपका किस सीरीज का है, ठीक है। हमने यहां से समझा क्वेश्चन में सीरियल नंबर है और एक्स है, तो पता चला क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है।
इंडिविजुअल सीरीज का जब क्वेश्चन है, मैंने कहा था इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मीन निकालना है तो फॉर्मूला लगता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये फॉर्मूले का यूज कर, तो कैसे करना है देखिए समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी अगर हम n की बात करें तो n हमारे पास कितना है 8, यानी आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक दिए हुए हैं, यानी सीरियल नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8। ठीक है जी। अब हमें सिग्मा जो x है इसका टोटल करना है, तो x का टोटल करना है। ठीक है, देखिए 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 7 39, 39 और 4 43। तो आपके वैल्यू कितनी होगी 43। फिर देखिए 7 4 11 और 3 14, 5 19 और 2 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 और 9 43। तो x बार की जो सिग्मा x की वैल्यू कितनी आ गई 43 और डिवाइड बाई 8। तो आपको क्या करना है, इसको जो हमारे पास 8 है इसको हमें 43, 8 से हमें 43 को भाग देना है, तो 8 पंजे 40, बचा 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 3 24, बचा 6 0 बढ़ाया, 8 7 56, बचा 4। तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई 5.37। ठीक है, यानी पॉइंट के 2 नंबर तक आप इसकी वैल्यू निकालिए, बस ठीक रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास सीरियल नंबर की जगह हमें क्या करना है, n की वैल्यू 8 है, सीरियल नंबर 8 है तो n की जगह हमने 8 रख दिया, x यानी जो हमारे पास x है उसका टोटल किया तो सिग्मा x की वैल्यू 43 आ गई, और हमने 43 को 8 से अगर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5.37। तो यही तरीका होता है इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक तरफ x दे रखा है 3 4 5 3 8 4 2 और 1, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 3 है 4 है 2 है 6 है 2 है 5 है 4 है और 5 है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालना क्या है, सबसे पहला तरीका क्वेश्चन करने का ये है कि क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन किस सीरीज का है। तो हमने मेरे भाई आपसे कहा था अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 चीजें दी होंगी, एक तो सीरियल नंबर दिया होगा, दूसरा दिया होगा एक्स। अगर आपका क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का होगा तो 2 चीजें उसमें दे रखी होंगी, एक तो एक्स दे रखा होगा, दूसरा आपका दे रखा होगा एफ। अगर आपका क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का है तो कंटिन्यूस सीरीज में 2 चीजें होंगी, आपका एक तो क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास इंटरवल की मदद से आपको क्या निकालना है एक्स, यही बताया था। ठीक, अब हमने कहा था क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है जो दिया गया, एक तो एक्स दिया है, दूसरे एफ दिया है। तो एक्स और एफ किस में दिया रखा होता है, तो आपने कहा डिस्क्रीट सीरीज में। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है। अब डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मीन निकालना है तो फॉर्मूला चलता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला ये चलता है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास x भी मौजूद है, f भी मौजूद है, फॉर्मूले में बताया गया है सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स, हमें क्या करना है f की मल्टीप्लाई x से करना है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी। अब जितनी वैल्यू आएगी सभी को टोटल करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यही करना है ना। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, f की मल्टीप्लाई करना है x से, एक कॉलम और बनाते हैं यहां से। ठीक है, अब अगर 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9, 4 चौके 16, 5 दूनी 10, 6 तीन 18, 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, 2 चौके 8 और 5 एकम 5। ये आपकी वैल्यू निकल कर आई किसकी, एफ एक्स की। तो यहाँ पर जो टोटल होगा वो आपका टोटल होगा एफ एक्स का, और यहाँ टोटल होगा सिग्मा एफ का। तो यही टोटल होगा ना। क्वेश्चन में हमसे जितना पूछा था हमने उतना बता दिया, फॉर्मूले जितना कह रहा है निकालने के लिए एफ एक्स की मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल कर दो, उसकी वैल्यू ऊपर रखो, नीचे
आपको जितना फ्रीक्वेंसी दे रखा फ्रीक्वेंसी का टोटल करके उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नीचे रख दो, फिर आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे, देखिए 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37 और 5 आपका हो गया 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, कितना आंसर आया आपका 102। कितना टोटल करके 102। देखिए 9 6 15, 15 8 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37, 37 और 5 42, 42 का लगा 2 हासिल लगे 4, 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 4 10, कितना आया 102। ठीक है जी, 102 को हमने ऊपर रखा। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। 3 और 4 7 और 2 9, 6 15, 2 17, 17 और 10 27 और 4 31, कितना आ गया यहाँ से 31, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31, यानी 3 4 7 और 2 9, 9 6 15 2 17, 17 और 10 27 और 4 31, 31 नीचे आ गया। अब हमें क्वेश्चन में करना ये कि 31 से डिवाइड देना है 102 के लिए। एक बार जा नहीं सकता है तो 3 बार जाएगा, तो 31 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 3 तियां 3 एकम 3 और 3 तियां 9, कितना आ गया आपका 93। ठीक है, तो आपका कितना बचा 9, ये 3 बार काटा, पॉइंट लगाया और यहाँ क्या बढ़ाया एक 0। अब 3 बार जाएगा नहीं तो 2 बार जाएगा, तो 31 दूनी 2 एकम 2, 2 तियां 6, बचा 62, 10 में से 2 गया बचा 8 और 8 में 6 का बचे 2, 2 बचे 28। ठीक है, ये हमने कितना बार काटा 2 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 3.21, 3.21। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। आपका इंडिविजुअल सीरीज भी कर लिया और हमने कौन सी सीरीज कर लिया, डिस्क्रीट सीरीज कर लिया। अब हम लास्ट सीरीज पर चलते हैं जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको एक तरफ दे रखा है क्लास इंटरवल जो कि आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे 5 3 4 2 6 2। अब हमारे पास मौजूद है हमारे पास दो चीजें यहाँ से मौजूद है। एक तो हमारे पास है क्लास इंटरवल, दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पहचानना आसान हो गया। अब क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखेंगे क्लास इंटरवल है एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ भी आपके पास क्लास इंटरवल और एक तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी है। जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है तो सीरीज कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है आपका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x को निकालना होगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करनी होगी किसकी, f और x की, जो कि यहां बनेगा एफ एक्स। यही बनेगा ना। ठीक है, x कैसे निकालना है, मैंने कहा 10 में 0 जोड़ो, 10 10 का आधा कितना हो गया 5, 20 और 10 30 का आधा कितना हो गया 15, 30 20 50 का आधा 25, और 40 और 30 70 का आधा हो गया 35, और 50 और 40 90, 90 का आधा हो गया 45, और ये आपका हो गया 55। यही हुआ। ठीक है, अब हमें इतना करने के बाद क्या करना है, एफ एक्स यानी एफ की मल्टीप्लाई एक्स से करना है। ठीक है जी, 5 की 5 से करेंगे तो 55 25, और 15 तीन आपका होता है 45, 25 चौका होता है आपका 100, और 35 दूनी होता है 70, और 45 दूनी 90, 9 तीन 27 यानी 270, और 55 दूनी होता है आपका 110। ठीक है, यानी 6 पंजे 30 का सिफर हासिल 0 यानी 3 लगा, और 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स भी निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स का टोटल कीजिए। ठीक है, टोटल करते हैं। देखिए 5 5 10, 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 7, 4 2 6 और 7, 7 6 13,
13 7 20 और 1 21 और 1 22 का 2, हासिल लगा 2 2 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, यानी सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 620। अब हमें सिग्मा एफ का टोटल करना है, यानी 5 और 3 8 और 4 12 2 14 14 6 20 और 2 22, यानी सिग्मा एफ की जो वैल्यू निकल कर आई कितनी निकल कर आई आपकी 22। आपको यहाँ क्या करना है कि जो 620 है उसको 22 से डिवाइड देना, यही करना है ना। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम सीधे अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, चाहे वो क्लास 9th की हो चाहे 10th की हो, इन सभी की, बीकॉम की हो, सभी की हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। हमें क्या करना है, अब 22 से 620 काटना है, 22 दूनी 44 और 22 तियां 66, तो 22 दो बार काट दो 44, 12 में से 4 गया बचा 8, इधर रह गया 5 में 4 गया बचा 1 और 0। अब इसको काटते हैं 22 सत्ते, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 22 अट्ठे 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 8 दूनी 16 1 17, 22 अट्ठा 176, तो 22 अट्ठे 176, बचे आपके 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो 22 से कम 22 बचे 18। तो जो आपका आंसर निकल कर आया है तो x बार बराबर 28.12, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी बातें मैंने आप सभी को यहां पे समझाई हैं, सारी बातें आप समझ चुके हैं बिल्कुल, कि अगर मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से, कंटिन्यूस सीरीज से, तो डायरेक्ट मेथड लगेगा एक्स बार और सिग्मा एक्स अपॉन एन, यहां लगाया। शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो एक्स बार और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो कंटिन्यूस सीरीज भी हो गया और आपका डिस्क्रीट सीरीज का भी हो गया। तो आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।